औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, honorable viewers, respectable parents, welcome to शाहीन लीडर्स एकेडमी। व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। तमाम हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करना है, उनके लिए बहुत बेहतरीन जॉब्स का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान नेवी ने थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आप पाकिस्तान नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जब आपने एज ए डॉक्टर अप्लाई करना हो एम कैडेट स्कीम के थ्रू, जो कि 8वां बैच चल रहा है पाकिस्तान नेवी में। सबसे पहली बात यह है कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 27 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो तरीकाकार है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप घर बैठ के अपने मोबाइल पे या अपने पीसी पे डायरेक्ट जो पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट है www.joinpakistanNavy.gov पे अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर डिटेल्स देंगे, सारी क्वालिफिकेशन की देने के बाद जब आप उसमें से अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे तो आपकी बाकायदा से जो रजिस्ट्रेशन है हो जाएगी और तकरीबन 72 घंटों के बाद आपको उसकी डेट और टाइम और प्लेस ऑफ जो सेंटर है आपका वो बता दिया जाएगा। चलते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन कौन से हमारे बेटे और बेटियां जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर एज आपकी 26 साल होनी चाहिए अप टू 1 जुलाई 2023। यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग शुरू होगी 1 जुलाई सन 2023 को ट्रेनिंग शुरू होगी, तो लिहाजा आपकी जो एज है वो उस तारीख तक 26 साल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, एज का क्राइटेरिया आपके सामने आ रहा है जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन अप्लाई कर सकता है मेडिकल कैडेट में। इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं और अनमेरिड अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है जी, मिनिमम आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई होती है ये फोर्सेस में, जिसके तहत आप अपना उसका वजन मैयर करते हैं डॉक्टर साहबान जब आपका सिलेक्शन सेंटर पे मेडिकल होता है। तो एक्टिंग रैंक आपको दिया जाएगा जी सर्जन लेफ्टिनेंट अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक प्रोफेशनल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। जी नेवल एकेडमी के अंदर जब ये सारी ट्रेनिंग आप कर लेंगे तो आपको ये सब लेफ्टिनेंट का जो रैंक है, एक्टिंग सर्जन लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा आपको। दैट इज द इक्वल टू द एक्टिंग कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए जी? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स को स्टडीइंग इन 4th and 5th years of the MBBS, third year students are also eligible, but they should be in 4th year as the 1st July 2023. Medical colleges recognized by the PMCs on 1st July 2023 are eligible to apply. तो ये आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक जिनकी स्टडीज 3rd ईयर में चल रही है और वो तमाम पीएमसी से अप्रूव्ड कॉलेजेस के अंदर उन्होंने अप्लाई की है, तो वो बच्चे हमारे अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू रजिस्टर, रजिस्टर करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। आप ये पाकिस्तान नेवी की जो वेबसाइट है आप इसको विजिट करें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली आप वेबसाइट जो पाकिस्तान नेवी की है रजिस्ट्रेशन के लिए उस पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस आर सेंड डायरेक्टली टू रिक्रूटमेंट एट नेवल हेडक्वार्टर विल नॉट। कुछ लोगों को आदत होती है कि अपने डॉक्यूमेंट जनाब एक लिफाफे में बंद किए और रजिस्ट्री कर देंगे, तो इस तरह ये एप्लीकेशन अलाउ नहीं है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? एग्जैक्ट डेट फॉर द एंट्रेंस विल बी इंटीमेटेड टू ईच इंडिविजुअल थ्रू वेबसाइट बाय रिस्पेक्टिव पीएनआरसी। ठीक है जी, ये आपको बता दिया गया है जी। कंसर्न सिलेक्शन सेंटर भी आपको बता देंगे वेबसाइट के जरिए से किस डेट को किस टाइम को आपने टेस्ट के लिए आना है। तो आपका ई टेस्टिंग ऑनलाइन टेस्ट क्या होंगे जी? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो कंडक्ट होंगे आपके इन सब्जेक्ट्स में से। एक तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, ठीक है जी, इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट होगा आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट विल बी एकेडमिक टेस्ट, जो आपके मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके ग्रेजुएशन में आपने पढ़े हैं, जिसमें आपने डिग्री की हुई है और स्पेशलाइजेशन की हुई है, तो उसी में से आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। रिजल्ट विल बी इंटीमेटेड टू द इंडिविजुअल ऑन कंप्लीशन ऑफ ई टेस्टिंग। जब आपका उधर ऑनलाइन टेस्ट हो रहा होगा तो जब आप उसको एंड करेंगे तो फिल फॉर आपको ई टेस्टिंग के जरिए से आपका रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा। ओनली एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द प्रिलिमिनरी मेडिकल एंड इंटरव्यू। जी, वहाँ पे जो इनिशियली बच्चे अपना पास कर लेंगे उन्हीं को ही प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करने के बाद इंटरव्यू और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा।
only those candidates who qualify the preliminary medical and interview will be issued application for the further recruitment formalities. फिर सेकंड स्टेप ये है कि जिन बच्चों का इंटरव्यू पास होता है और मेडिकल पास होता है उन बच्चों को फर्दर फॉर्मेलिटीज के लिए सिलेक्शन सेंटर के ऊपर ही फॉर्म वगैरह दिए जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको दे दी जाएगी। अगला स्टेप ये है कि पर्सनैलिटी टेस्ट वुड बी कंडक्टेड एट रिस्पेक्टिव PNR एंड SC। जी आपका इसके बाद जो होगा शख्सियत का इम्तिहान होगा, पर्सनैलिटी का। अच्छा आप यहाँ पे बताता चलूँ कि इन टेस्टों की तैयारी के लिए हमारी एकेडमी शाहीन लीडर्स में आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं, जिसमें हम आपको तमाम एकेडमिक टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू के बारे में मुकम्मल हम आपको तैयारी करवाएंगे और इंशाल्लाह आप 100% पास होंगे। तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी आपका PN पाकिस्तान नेवल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर के ऊपर कंडक्ट होगा। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्या स्टेप है जी। अगले स्टेप में है जी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड एट नियरेस्ट CMH एंड PN शिफा। करीबी जो सरकारी मिलिट्री हॉस्पिटल होगा, CMH होगी या PN का कोई हॉस्पिटल होगा तो वहां पे आपका मेडिकल भी हो जाएगा। फाइनल इंटरव्यू बाय द PN सिलेक्शन बोर्ड विल बी हेल्ड एट द वेन्यू डिसाइडेड बाय द नेवल हेडक्वार्टर। जी आपका जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो फाइनल इंटरव्यू है वो होगा जनाब आपका नेवल हेडक्वार्टर बोर्ड लेगा और वो वेन्यू उसका नेवल हेडक्वार्टर ही डिसाइड करेगा। एंड फाइनल सिलेक्शन बाय द नेवल हेडक्वार्टर ऑन मेरिट, और आपकी आखिरी जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट के ऊपर होगी और पाकिस्तान नेवी करेगी। दूसरी बात यहाँ पे नोट कर लें स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट ईयर एंड टीथ क्लियर बाय द मेडिकल डॉक्टर प्रायर रिपोर्टिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये देखिए बेटा बहुत अच्छी बात लिख दी है। मैं अमूमन हमेशा यही कहता हूँ, देखिए हमारे मजहब का भी यही हुक्म है कि सफाई निसफ ईमान है। अपने जिस्म की सफाई, दांतों की सफाई, आपके बाल, आपके जो है अंडर शेव, ये वो सब कुछ आप अपने आप को क्लियर करके जाएं, अपना बॉडी को कंप्लीट साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, कान साफ सुथरे करके जाएं, ठीक है, अच्छी सा परफ्यूम लगा के जाएं। ये ना हो कि आप महीनों महीनों नहाते ना और आपसे बदबू आ रही हो, दिस इज वेरी बैड। ठीक है जी, आप यंग मैन हैं माशाल्लाह तो आपको डेली बेसिस पे नहाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपकी जुराबें, कपड़े, आपके जो अंडर गारमेंट्स, एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। अब हम चलते हैं जी इन एलिजिबिलिटी, नाअहलियत। नाअहलियत की कौन कौन सी वजूहात हैं जी वो हम डिस्कस करते हैं। वो हैं जनाब ट्वाइस रिजेक्टेड, जो 2 दफ़ा रिजेक्ट हो गए हैं जी, इससे GHQ से, नेवल हेडक्वार्टर से, ISSB सिलेक्शन बोर्ड से या कहीं और से वो रिजेक्ट हुई है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। याद रखें जो भी किसी सिलेक्शन बोर्ड ने उनको रिजेक्ट किया है या ISSB की तरफ से वो रिजेक्टेड है तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनको एकेडमी ट्रेनिंग के दौरान आर्म फोर्सेस की जो ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, स्कूल्स हैं, उसमें से उनको निकाल दिया गया है किसी भी डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स के ऊपर, तो वो भी इसमें अप्लाई करने के काबिल नहीं है। विड्रॉन फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्म फोर्सेस कॉलेज इंस्टीट्यूशंस ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स। जी डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स के ऊपर अगर आपको कहीं से निकाल दिया गया तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिसमिस लोग, रिमूव लोग, डीबार लोग, गवर्नमेंट जॉब्स इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस, वो भी अप्लाई करने के अहल नहीं है। कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। जी किसी गैर अखलाकी सरगर्मी के अंदर आप उसमें इन्वॉल्व थे, मुलविस थे और किसी भी मुल्क की अदालत ने आपको सजा दी है, कन्विक्ट किया है आपको, तो उस सूरत में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी डिक्लेयर मेडिकली अनफिट बाय द आर्म सर्विसेज अपील बोर्ड। और आर्म फोर्सेज की जो अपील बोर्ड होता है उसने कहीं आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किया तो तब भी आप उस सूरत में अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर्ड अनफिट बाय आर्म सर्विस हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर्ड बाय द अपील मेडिकल बोर्ड। हाँ जी, अनफिट किया होगा आर्म फोर्सेज के हॉस्पिटल, लेकिन आपको अपील मेडिकल बोर्ड ने फिट किया है, ठीक है जी, तो उस सूरत में भी मतलब यह है कि अगर आपको आर्म सर्विसेज बोर्ड अपील के अंदर फिट होते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वो डिक्लेयर कर देते हैं, अनफिट कर देते हैं हॉस्पिटल फोर्सेज के, तो फिर भी आप अनफिट हैं। सबमिटिंग टम्पर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट, आपने जेली डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, उनके अंदर अमेंडमेंट किया, आपने टम्पर किया, तो फिर भी आप इन एलिजिबल हैं। कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कोई भी आप मालूमात आप पूछिए छुपे तो फिर उस सूरत में भी आपकी नाइली हो जाएगी। कैंडिडेट्स होल्डिंग ड्यूअल नेशनलिटी अनलेस दे सरेंडर द सेम प्रायर टू द कमीशनिंग पासिंग आउट और विद इन द पीरियड ऑफ 6 months ऑफ जॉइनिंग PN विच एवर इज अर्लियर। जी आपको अपनी नेशनलिटी सरेंडर करना होगी जी, तब जाके आप उसमें कर सकेंगे, अदरवाइज ड्यूअल नेशनलिटी वाले नहीं कर सकते। स्टाइपेंड मनी क्या होगी जी? मेडिकल कैडेट स्कीम ड्यूरिंग द कैडेटशिप मेडिकल शेल बी एंटाइटल टू रिसीव ए लंप सम अमाउंट ऑफ 35,290 रुपए जनाब, ये आपको मिलेगी पर मंथ एज ए स्टाइपेंड मिलेगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर MCAT scheme will be reimbursed with the total expenses incurred by the successful numbers of the years completed by them prior to the joining the scheme on their successful completion of medical education and commissioning in Pakistan Navy
ब्रांच। जी, यहाँ पे आपने देखना है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ एमकेट विल बी रीइंबर्स्ड, ठीक है जी, उनको रीइंबर्स कर दिया जाएगा विद द टोटल एक्सपेंडिचर जो उनके ऊपर सक्सेसफुल नंबर ईयर्स की जो उन्होंने ट्रेनिंग की है प्रायर टू द ज्वाइनिंग द स्कीम ऑन देयर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड कमीशनिंग इन पाकिस्तान नेवी ब्रांच। द लंप सम ग्रांट विल नॉट एक्सीड 2,22,996 रुपए जी, उससे ज्यादा ये एक्सीड नहीं करेगी, जो ग्रांट उनको मिलेगी वो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। आगे कहते हैं जनाब नेक्स्ट पे अदर बेनिफिट्स क्या हैं जी, फ्री मैसिंग ट्रांसपोर्टेशन है फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, ठीक है जी, कमीशन ले जाने के बाद ये आपको इसके फवायद हैं, फ्री अकोमोडेशन है, हाउस रेंट अलाउंसेस है, सर्विस फैसिलिटी अलाउंसेस हैं और सर्वेंट फैसिलिटी जो अलाउंसेस हैं आफ्टर मैरिज, अपॉर्चुनिटीज फॉर विजिट कोर्सेज असाइनमेंट अब्रॉड हैं, 50% कंसेशन फॉर सेल्फ फैमिली ट्रेवल बाई एयर है, उसके बाद सब्सिडाइज एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन इन वेरियस स्कूल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। इम्पॉर्टेंट नोट्स जी पॉइंट आपको बताना चाहते हैं वो क्या है, एंड एम कैडेट फॉर हर एनरोलमेंट फॉर हिज एनरोलमेंट अंडर द स्कीम शेल कंटिन्यू टू स्टडी इन द मेडिकल कॉलेज इन विच ही इज ऑन रोल अनटिल द कंप्लीशन ऑफ मेडिकल ग्रेजुएशन, ठीक है जी, वो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर किसी दूसरे कॉलेज के अंदर उन्होंने एडमिशन ले रखा है तो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। However, during the period she shall be subject to the Pakistan Navy regulations and other made thereunder। जी, लेकिन आप क्या होंगे, आपके ऊपर नेवल लॉ लगेगा, नेवल के जो ऑर्डिनेंस है वो रेगुलेशंस हैं वो आपके ऊपर बाकायदा से उनका इतलाक होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years MBBS स्टडीज इन एम कैडेट विल जॉइन पाकिस्तान नेवल एकेडमी फॉर बेसिक ट्रेनिंग। 5 साल जब आपकी ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है जी, तो फिर आप पाकिस्तान नेवी एकेडमी बेसिक ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करेंगे। हाउस जॉब्स ऑफ द एम कैडेट विल बी कंडक्टेड इन द पीएन शिफा अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। आपकी हाउस जॉब भी जाकर जब आप ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आपकी हाउस जॉब शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी बॉन्ड। बॉन्ड कितना फिल करना है आपने, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल साइन ए बॉन्ड टू सर्व पाकिस्तान नेवी फॉर मिनिमम ऑफ 7 years। जी, आपको ये बॉन्ड साइन करना होगा और 7 साल तक आप जो है पाकिस्तान नेवी जो है उसको प्रॉपरली आप सर्व करेंगे, आप वहां से छोड़ेंगे नहीं बेसिक ट्रेनिंग के बाद। Next, in case he is not considered suitable for being commissioned in Pakistan Navy, he will be have to serve a civilian medical practitioner for 7 years। 7 साल तक आप सिविलियन कर सकते हैं अगर आप कमीशन क्लियर नहीं करते हैं पाकिस्तान नेवी का। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने आपके साथ डिस्कस की हैं और मोस्ट वेलकम टू शाइन लीडर्स एकेडमी फॉर कोचिंग क्लासेस। इंशाल्लाह हम आपको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह डिटेल जो पाकिस्तान नेवी कमीशन के अंदर जो मेरिट है, क्राइटेरिया, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियो बना के आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।